आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एटीएम एप्लीकेशन किस तरीके से बनाएंगे, एटीएम किस तरीके से वर्क करता है, कैसे उसके अंदर कोड लिखा जाता है, वो किस तरीके से उसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं जैसे विड्रॉ, डिपॉजिट, पिन चेंज करने का या फिर बैलेंस व्यू, ये सारे काम कैसे होते हैं, इसके कोड कैसे लिखे जाते हैं, ये इंटरनली कैसे वर्क करता है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए हम ओपन कर लेंगे इक्लिप्स आईडी और इसमें हम एक क्लास बना लेंगे। जैसे एक पहले से क्लास बना हुआ है डेमो 5 और इसमें मेन मेथड है। इसके अलावा मैं एक क्लास बना लूंगा, क्लास एंड एटीएम। क्लास का नाम कुछ भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि मैं जब भी कुछ रीड करना होता है यूजर से तो हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है। स्कैनर ऑब्जेक्ट एस एंड एस इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन एंड सेमीकोलन। इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे, डेटा टाइप्स इंटीजर। और अब वेरिएबल क्या लेंगे, पहले एक हम वेरिएबल ले लेंगे पिन के लिए, पिन। और पिन की कुछ वैल्यू सेट कर दीजिए, लाइक 1234 मैं सेट कर लेता हूँ, मेरा पिन अभी 1234 है। उसके बाद मैं कुछ बैलेंस यहाँ पे लगा देता हूँ, BAL बैलेंस, एंड बैलेंस इज इक्वल टू सपोज 50,000 में यहाँ पे डिपॉजिट, मतलब अभी मेरा करंट बैलेंस 50,000। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ AMT मीन्स अमाउंट, मीन्स जब भी यूजर बैलेंस डिपॉजिट करेगा या फिर बैलेंस विड्रॉ करेगा तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम यूजर से पूछ के स्टोर करेंगे कि आप कितने रुपए निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर कितने आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। वो जो वैल्यू यूजर पास करेगा, जो अमाउंट पास करेगा, वो उसे हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। इसके बाद हम एक यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे, वॉइड एंड सपोज बैंकिंग। बैंकिंग एक मेथड बना लिया और इसके अंदर हम सबसे पहले पिन पूछेंगे यूजर से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और अब इसके अंदर हम पूछेंगे इंटर पिन। अब जब यूजर पिन इंटर करेगा तो हम उसे स्टोर कर लेंगे कहाँ पे, पिन वेरिएबल के अंदर, पिन इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे पिन रीड करने के बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि जो यूजर ने पिन डाला है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए इफ कंडीशन, इफ पिन, जो पिन के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे यूजर से रीड करने के बाद जो स्टोर करेंगे उसे हम कंपेयर करेंगे कि वो 1234 है या नहीं। या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक और वेरिएबल ले लीजिए, उसमें यहाँ पे पिन डबल एन, और इसे मैं यूजर से रीड करने के बाद PINN वाले पिन में स्टोर करता हूँ। और अब मैं कंपेयर करूंगा PINN जो यूजर से रीड किया है हमने, वो इज इक्वल्स टू पिन है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो अंदर आके कुछ हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसे परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम मैसेज लिख देंगे कि इनकरेक्ट पिन और इनवैलिड पिन, इनकरेक्ट पिन। ये एल्स ब्लॉक में तब आएगा जब वो कंडीशन फॉल्स हो। लेकिन अगर कंडीशन सही रहा तो इफ पिन इज इक्वल टू पिन, जो हमने यूजर से रीड किया अगर वो ओरिजिनल पिन के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, फिर ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा। और इसके अंदर अब हम इसे कुछ ऑप्शंस देंगे कि इनमें से कुछ एक ऑप्शन को आप चूज कीजिए और उसके अनुसार आप कुछ परफॉर्म कीजिए। ओके, उसके लिए हम पहले लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ कोट्स के अंदर, सीरियल नंबर 1 डॉट स्पेस, और उसके बाद मैं फर्स्ट ऑप्शन लगाता हूँ बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी। इसके बाद में बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद मैं लिखता हूँ 2 डॉट, अभी सेकेंड ऑप्शन के लिए, सेकेंड ऑप्शन में लिखता हूँ डिपॉजिट। हमने एक डिपॉजिट का लगा दिए। फिर बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, मतलब फर्स्ट बैलेंस इंक्वायरी एक लाइन में लिखेगा, फिर बैकस्लैश एन सेकेंड लाइन में डिपॉजिट लिखेगा, फिर बैकस्लैश एन थर्ड लाइन में विड्रॉ लिखेगा, फोर्थ हम पिन का लगा लेंगे तो पिन। इसे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक में बैलेंस, फिर नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेकेंड डिपॉजिट वैसे भी लिख सकते हैं। हमने मल्टीपल लाइन लिखने के बजाय एक ही लाइन में पूरा लिख लिया, बैकस्लैश एन लगा। अभी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विड्रॉ और फिर बैकस्लैश एन
एंड फोर्थ ऑप्शन पिन चेंज। पिन चेंज का एक ऑप्शन है वैल्यू। इसके बाद यूजर कुछ वैल्यू पास करेगा, उसे हम स्टोर कर लेंगे। अब इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल चाहिए जहाँ पे हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, वो PT ऑप्शन। तो एक ऑप्शन चूज करना है, इसलिए मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। और ऑप्शन इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। अब ऑप्शन में स्टोर करने के बाद हम चेक करेंगे कि ऑप्शन है क्या। यदि ऑप्शन की वैल्यू 1 हो तो बैलेंस इंक्वायरी, उसे बैलेंस बताना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में इतने बैलेंस हैं। अगर ऑप्शन की वैल्यू 2 होती है तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ड ऑन ये जो हमने लिखा है मैसेज, इसके इसके अनुसार ही यूजर कुछ वैल्यू पास करेगा। अगर यूजर को बैलेंस इंक्वायरी करना है तो वो 1 प्रेस करेगा, अगर यूजर को डिपॉजिट करना हो तो वो 2 प्रेस करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, लिखेंगे इफ कंडीशन, फिर से इसके अंदर इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1, तो ये इसके अंदर आएगा और बैलेंस इंक्वायरी परफॉर्म करेगा। अब इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो बैंकिंग मेथड हमने बनाया है इसके बाहर हम 4 मेथड बना लेते हैं। छोटा छोटा मेथड बनाएंगे, जिसके अंदर एक मेथड बनाएंगे जिसमें बैलेंस इंक्वायरी होगा, एक मेथड बनाएंगे जिसके अंदर डिपॉजिट, और ये जो हमने लिखा है ऑप्शन इज इक्वल टू 1, वहां पे हम डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर लेंगे। इसके अंदर भी हम पूरा चीज लिख सकते हैं, लेकिन इससे बेटर होगा कि हम बाहर बना लें मेथड और उस मेथड को डायरेक्टली कॉल करें। इसे कैसे करेंगे, पहले एक मेथड बनाएंगे void, और फर्स्ट है इंक्वायरी। मैं यहाँ पे इंक्वायरी नाम से एक बना लेता हूँ। इंक्वायरी एक मेथड है। अब जब हम बैलेंस इंक्वायरी करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमारे अकाउंट में कितने बैलेंस हैं, बस वही बताना है। बस यहाँ पे हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जो भी हमारा बैलेंस है वो लिखेंगे। योर करेंट बैलेंस इज स्पेस, उसके बाद आउटसाइड द कोट्स प्लस, और हमने बैलेंस कहाँ पे स्टोर किया है, BAL वेरिएबल के अंदर, तो BAL वेरिएबल लिख दिया। हमने यहाँ पे बैलेंस BAL वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो जब भी यूजर 1 प्रेस करेगा हम इसे यहाँ पे कॉल कर लेंगे इंक्वायरी में। जब भी यूजर मैसेज को पढ़ने के बाद वैल्यू 1 पास करेगा, ताकि उसे बैलेंस बताया जाए कि उसके अकाउंट में कितने बैलेंस है, 1 पास करेगा, ऑप्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये चेक करेगा ऑप्शन 1 इज इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू। फिर ये ब्लॉक के अंदर आएगा और फिर इंक्वायरी मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली इंक्वायरी मेथड के अंदर आएगा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मीन्स ये प्रिंट करेगा योर करेंट बैलेंस इज एज इट इज, और फिर BAL वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो उसे प्रिंट कर देगा। जैसे अभी 50,000 है तो योर करेंट बैलेंस इज 50,000 वहां पे प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट सेकंड वॉइड, और सेकंड ऑप्शन हम बना लेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट के अंदर फिर हम यूजर से पूछेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, ये इनसे हम पूछेंगे यहाँ पे। सो इंटर अमाउंट, और यहाँ से मैं LN हटा लेता हूँ ताकि ये सेम लाइन के अंदर प्रिंट करे। और फिर रीड करने के बाद हमने जो एक वेरिएबल लिया है AMT के अंदर स्टोर कर लेंगे वैल्यू। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट, और इसे इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। अमाउंट रीड करने के बाद हम इस अमाउंट को बैलेंस के अंदर ऐड कर लेंगे। जो हमारा पुराना बैलेंस है 50,000 BAL वेरिएबल के अंदर, उसमें हमें ऐड कर लेना है वो, राइट। सो BAL वेरिएबल बैलेंस, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस में जो अमाउंट है उसमें हमें ऐड करना है अभी जो हमने अमाउंट रीड किया है। सो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। अब इस अमाउंट को ऐड करने के बाद यूजर को एक मैसेज पास कर देंगे, जिससे यूजर कंफर्म हो जाए कि उसका बैलेंस ऐड हो चुका है। उसके लिए मैं अब मैसेज लिख देंगे योर करेंट बैलेंस, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे, योर करेंट बैलेंस इज बैलेंस, क्योंकि बैलेंस यहाँ पे अभी अपडेट हो गया। जो भी हमने अमाउंट अभी ऐड किया है बैलेंस के अंदर वो पूरा बैलेंस के अंदर स्टोर हो गया है, और योर करेंट बैलेंस इज बैलेंस में अभी जो वैल्यू आया वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट अब देखेंगे थर्ड ऑप्शन विड्रॉ के लिए, फिर से एक मेथड बना लेंगे वॉइड विड्रॉ, और इस मेथड के अंदर हम फिर से यूजर से पूछेंगे कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर अमाउंट, इंटर अमाउंट, और इसे हम अमाउंट के अंदर स्टोर कर लेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट
सेम लाइन में प्रिंट करने के लिए एलन हटा लिया। अमाउंट रीड करने के बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूजर जो अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है उतना बैलेंस उसके अकाउंट में है कि नहीं। तो उसके लिए हम पहले कंडीशन लिखेंगे, इफ उसके अंदर जो भी अमाउंट है, अमाउंट किसमें, AMT, AMT के अंदर हमने अभी अमाउंट रीड किया है, तो उसके अंदर जो हमने अमाउंट रीड किया है वो वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब जो अकाउंट में ऑलरेडी है, करंट बैलेंस। अमाउंट क्या है, जो हम रीड कर रहे हैं, अभी हमें निकालना है, विड्रॉ करना है, राइट। अमाउंट जो हमें विड्रॉ करना है वो वैल्यू जो हमारा करंट बैलेंस है उससे कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा रहा तो वो इनसफिशियंट बैलेंस बताएगा। सो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जाके इनसफिशियंट बैलेंस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसफिशियंट बैलेंस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये इसके अंदर आएगा और बैलेंस इज इक्वल टू, जब हमने डिपॉजिट किया था तब हमने बैलेंस में अमाउंट ऐड किया था, अभी हम विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बैलेंस जो भी है उसमें से अमाउंट माइनस कर देंगे। और ये माइनस करने के बाद फिर से हम यूजर को कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे फिर से योर करंट बैलेंस इज बैलेंस, जो भी हमें बैलेंस यहाँ पे मिलेगा वो उसे प्रिंट कर देगा। ये था विड्रॉ का। अभी नेक्स्ट देखेंगे पिन कैसे चेंज करेंगे। पिन के लिए फिर से एक मेथड बना लेंगे, वॉइड पिन, और इसमें हम यूजर से पूछेंगे पिन, नया पिन क्या अपडेट करना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड एलन में हटा लेता हूँ, एंटर पिन। नेक्स्ट एक वेरिएबल ले लेंगे, पिन ऑलरेडी है हमारे पास, पिन, पिन इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट सेमीकोलन। अब जो हमारा पिन का वैल्यू है उसे हम पिन के अंदर स्टोर करेंगे, एक पिन है कंफर्मेशन के लिए, इसके अंदर हम पिन की वैल्यू अपडेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे कंफर्मेशन के लिए, पिन अपडेटेड सक्सेसफुली। ये 4 मेथड बनाए हमने 4 टास्क के लिए, बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड पिन चेंजिंग। चारों ऑप्शन के लिए 4 हमने मेथड बना ली। अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, बैलेंस इंक्वायरी, इसके लिए हमने बैलेंस मेथड बनाया, तो जब भी यूजर बैलेंस इंक्वायरी के लिए 1 प्रेस करेगा, ऑप्शन की वैल्यू 1 होगी, 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, ये मेथड के अंदर आएगा, इंक्वायरी को कॉल करेगा और यहाँ से डायरेक्टली इंक्वायरी मेथड के अंदर पास होके इसे परफॉर्म करेगा। वही अगर ऑप्शन की वैल्यू 2 यूजर डालता है, फिर इसके लिए हम सेकेंड ऑप्शन लिखेंगे एल्स इफ। हम यहाँ एल्स इफ क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के रिलेटेड है, इसमें से एक बार में कोई एक टास्क ही परफॉर्म करेगा, इसलिए एल्स इफ। अब यहाँ पे यदि ऑप्शन की वैल्यू यूजर 2 पास करता है तो सेकेंड कंडीशन के अंदर आएगा, और ऑप्शन 2 क्या है, डिपॉजिट, तो यहाँ पे हम डिपॉजिट मेथड को कॉल करें। फिर थर्ड ऑप्शन विड्रॉ, फिर से हम एल्स इफ लेंगे, ऑप्शन इज इक्वल टू 3, यदि ऑप्शन की वैल्यू 3 है तो हम विड्रॉ को कॉल करेंगे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, विड्रॉ, तो हम विड्रॉ को कॉल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन 4 एल्स इफ, एंड ऑप्शन इज इक्वल टू 4, अगर ऑप्शन की वैल्यू 4 हुई तो इसके अंदर आके पिन मेथड को कॉल करेंगे। अभी लास्ट में हम एल्स ब्लॉक लेंगे और एल्स ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर वैलिड ऑप्शन और चूज वैलिड ऑप्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड 4। ऑप्शन 1 इंक्वायरी, ऑप्शन 2 डिपॉजिट, ऑप्शन 3 विड्रॉ एंड ऑप्शन 4 पिन। हमने 5th ऑप्शन कुछ नहीं लिया। अगर यूजर इन 4 ऑप्शन के अलावा अगर कुछ लेता है तो एल्स ब्लॉक में आएगा और इसमें प्रिंट करेगा इंटर वैलिड ऑप्शन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर वैलिड ऑप्शन। अब हमने ये प्रोग्राम लिख दिया। अब इसे रन करने के लिए हमने मेथड बनाया है बैंकिंग, इस बैंकिंग मेथड को कॉल करना पड़ेगा मेन मेथड के अंदर। उसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास एटीएम के लिए, हमने क्लास एटीएम बनाया है। सो एटीएम कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, सपोज ए इज इक्वल टू न्यू एटीएम एंड सेमीकोलन यूज कर लीजिए। अब ए डॉट बैंकिंग, बैंकिंग को कॉल कर लेगा। जब हम इसे रन करेंगे ये मेन मेथड के अंदर आएगा, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा क्लास एटीएम के लिए जो कि ए है,
अभी ए डॉट बैंकिंग, मतलब बैंकिंग को हम ए के अंदर ढूंढ रहे हैं, ये इसके अंदर आके बैंकिंग के अंदर आएगा। आने के बाद सबसे पहले फर्स्ट लाइन इंटर पिन, ये हमसे पिन पूछेगा, हम कुछ पिन पास करेंगे वैल्यू, ये पिन को स्टोर कर लेगा और जो भी हमने पिन वैल्यू चेक डाला है इसके अंदर उसे वो पिन से कंफर्म करेगा। पिन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो ये उसे कंपेयर करके कंफर्म करेगा कि दोनों सही है या नहीं। अगर सही है तो ये इसके अंदर आएगा, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ डायरेक्ट एल्स ब्लॉक के अंदर जाके इनकरेक्ट पिन। अगर ये सही है तो अंदर आके ये हमें 4 ऑप्शन देगा, बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट, विड्रॉ और पिन चेंज। इसमें से कोई एक ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और इसे ये ऑप्शन के अंदर स्टोर कर लेगा। फिर ये चेक करेगा ऑप्शन की वैल्यू क्या है। अगर ऑप्शन की वैल्यू हम 1 डालते हैं, अगर हमें बैलेंस इंक्वायरी करना है, अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो कंडीशन ऑप्शन की वैल्यू 1 होगी, 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन 2, ये बैलेंस इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी मेथड के अंदर जाके। अगर हम यहाँ पे 2 पास करते हैं तो ये ऑप्शन 2, 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन 2, ये डिपॉजिट मेथड को कॉल करेगा। अगर 3 डालते हैं तो ऑप्शन 3, कंडीशन 2, विड्रॉ को कॉल करेगा। अगर 4 तो ऑप्शन 4, ये पिन मेथड को कॉल करेगा। अभी इसे रन करके एक बार चेक कर लीजिए। एंटर पिन 1 2 5 6 इनकरेक्ट पिन है, स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट वन फिर से रन कीजिए, 1 2 3 4, कंडीशन 2। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं 1 देता हूँ, एंटर, योर करेंट बैलेंस इज 50,000। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है जैसे आर एस और जैसे कुछ, तो आप यहाँ पे बैलेंस से लिखने से पहले आर एस के बाद लिख दीजिए, इस के बाद लिख दीजिए आर एस। जहाँ जहाँ पे आप बैलेंस प्रिंट कर रहे हैं वहां पे आप लिख लीजिए आर एस, यहाँ डॉट, फिर मैं स्पेस डाल देता हूँ। सेम यहाँ पे भी आर एस डॉट स्पेस। अभी फिर से रन कीजिए, इंटर पिन 1 2 3 4, बैलेंस अभी मैं डिपॉजिट करता हूँ 2, एंटर। अब ये हमसे अमाउंट पूछ रहा है, कितना अमाउंट हम डिपॉजिट करना चाहते हैं, सपोज 1,000। योर करेंट बैलेंस इज आर एस 51,000। अब इसमें हम एक बार में एक टास्क ही परफॉर्म कर रहे हैं, अभी हमें इसे एक से ज्यादा बार परफॉर्म करना है। मतलब इसमें अभी हम एक बार रीड कर रहे हैं, हमने पिन पास किया, फिर उसके बाद हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया और एक बार में ये बस एक ही ऑप्शन परफॉर्म कर रहा है। दूसरे बार हमें फिर से कार्ड स्वैप करना पड़ेगा, फिर से पिन डालना पड़ेगा और फिर से पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा। सेकेंड टाइम अगर हमें बैलेंस इंक्वायरी करना है या विड्रॉ करना है, अगर हम इसे 2 बार या 3 बार कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे एक बार हमने डिपॉजिट कर लिया और बिना स्वैप करे मैं फिर से इंक्वायरी करना चाहता हूँ या विड्रॉ करना चाहता हूँ या पिन चेंज करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो ये 3 ऑप्शन दे या 4 ऑप्शन दे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे मैं साइड कर देता हूँ। इसमें हम बैंकिंग मेथड के अंदर, बैंकिंग मेथड हमारा कहाँ है, ये ब्रैकेट से लेके और ये ब्रैकेट, ये हमारा बैंकिंग मेथड, और नहीं यहाँ तक है ये हमारा बैंकिंग मेथड, क्योंकि पिन हमने बैंकिंग के अंदर पूछा है, इनकरेक्ट पिन एल्स ब्लॉक के अंदर। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक लूप ले लेंगे, क्योंकि हमें रिपीट करना है इसलिए लूप ले लेंगे। वाई कितने बार आप रिपीट करना चाहिए वो यहाँ पे लेंगे। अब लूप के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा, हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं तो एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ आर, रिपीट करने। अब वाइल आर लेस देन इक्वल्स टू, कितने बार रिपीट करना चाहिए, 3 बार, 3 लिख लीजिए। अभी आर लेस देन इक्वल्स टू 3, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा और इसके अंदर हम बैंकिंग मेथड को कॉल करेंगे। ओके, अब इसके अंदर हमें रिपीट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम बैंकिंग को कॉल कर रहे हैं और बैंकिंग मेथड कॉल करना ये एक स्टेटमेंट है, इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो नॉर्मली हम लास्ट में लिखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लाइक आर प्लस प्लस हम इसके बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बैंकिंग से पहले कॉल करेंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये अंदर आएगा, फर्स्ट लाइन बैंकिंग मेथड को कॉल करेगा और वापस बैंकिंग मेथड को चला जाएगा, ये आर को इंक्रीमेंट ही नहीं करेगा कभी, तो इसीलिए आर को हम इंक्रीमेंट करेंगे बैंकिंग मेथड से पहले, आर प्लस प्लस।
अब बैंकिंग मेथड को कॉल करेंगे। अब ये 4 बार परफॉर्म करेगा क्योंकि एक बार मेन मेथड कॉल कर रहा है और 3 बार हम लूप के अंदर रिपीट कर रहे हैं। ये 4 बार परफॉर्म करेगा, लेकिन ये करते ही जाएगा। हमने एक बार परफॉर्म करा, हमने एक बार मेन मेथड को कॉल करा, मेन मेथड के अंदर जाके ये बैंकिंग को कॉल करेगा, उसके बाद ये पूरा टास्क करेगा, उसके बाद फिर से हमें ये व्हाइल लूप के अंदर ले जाएगा और फिर से कंडीशन चेक करके ये फिर से प्रिंट कर देगा। डायरेक्टली ये पूछ लेगा इंटर पिन। अभी ये डायरेक्टली पिन पूछने के बजाय एक बार आउटपुट देख लीजिए ये किस तरीके से काम करेगा। इसे मैं फिर से रन करता हूँ, इंटर पिन 1 2 3 4 और मैं 1 प्रेस करता हूँ, बैलेंस इंक्वायरी। अब ये हमसे पूछ नहीं रहा है कि हम सेकेंड टाइम फिर से कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करना है या नहीं है, डायरेक्टली ये पिन पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बैंकिंग मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं उसके पहले हम फिर से एक कंडीशन लगा लेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, फिर से एक वेरिएबल। ये जो हमने आर लिया है वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं वो चेक करने के बाद अंदर आएगा, और आर लेस देन इक्वल्स टू 3। फिर से मैं सेम कंडीशन लिखता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आने के बाद हम पहले पूछेंगे कि आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रेस 1 टू कंटिन्यू, प्रेस 1 टू कंटिन्यू। अगर यूजर ने 1 प्रेस करा तो ये कंटिन्यू करेगा। फिर से हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कितने बार करना है, तो एक वेरिएबल और ले लेते हैं, सपोज सी काउंट। सी शॉर्ट फॉर्म में मैं सी ले लेता हूँ, काउंट, और इसे मैं सी के अंदर स्टोर कर लूंगा। सी इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, और रीड करने के बाद मैं फिर से एक इफ कंडीशन लगा लूंगा, इफ जो सी की वैल्यू हमने रीड किया है वो 1 है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यूजर ने 1 पास किया है, तो ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद बैंकिंग मेथड को अभी ये कॉल करेगा। हमने जो सी की वैल्यू रीड किया है, अगर वो 1 हुआ, कंडीशन ट्रू, अब ये बैंकिंग को कॉल करेगा। लेकिन अगर हमने सी की वैल्यू 1 के अलावा अगर कुछ पास किया, मीन्स ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, तो इसके लिए हम एक एल्स ब्लॉक लेंगे, एल्स, और इसके अंदर हम लिख देंगे ब्रेक, सेमीकोलन। ब्रेक मतलब ये लूप के बाहर आ जाए, जो भी हमने लूप लगाया है उसके बाहर आ जाए। ओके, और ये सभी ये तब परफॉर्म करेगा ये कंडीशन इसका ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके ब्लॉक के बाहर फिर से हम एक एल्स ब्लॉक लेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि आपने लिमिट क्रॉस कर लिया। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट, यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट। अभी हम इसे रन करके देख लेंगे। इंटर पिन 1 2 3 4 1 बैलेंस इंक्वायरी, करंट बैलेंस इज 50,000। फिर ये पूछ रहा है प्रेस 1 टू कंटिन्यू, हम यहाँ पे 2 प्रेस करते हैं, स्टॉप हो गई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्टॉप हो गया अब या फिर आगे कुछ और है। इसके लिए हम लास्ट में एक मैसेज लिख देता हूँ, ये बैंकिंग मेथड परफॉर्म होने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने थैंक यू एक मैसेज लिख दिया, और अभी फिर से रन कीजिए इसे। इंटर पिन 1 2 3 4 1 बैलेंस इंक्वायरी, प्रेस 1 टू कंटिन्यू, मैं 2 दे रहा हूँ, थैंक यू। या मैं फिर इसे मल्टीपल टाइम यूज करना चाहता हूँ, फिर पिन 1 2 3 4 प्रेस 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, जो करंट बैलेंस इज 50,000, और फिर ये पूछ रहा है प्रेस 1 टू कंटिन्यू। अब मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, अब ये फिर से पिन पूछ रहा है, पिन 1 2 3 4। अब फिर से कुछ दूसरा टास्क ट्राई कीजिए, 2 इंटर अमाउंट 1000। 2 हमने क्यों यूज किया है, डिपॉजिट करने के लिए, तब ये डिपॉजिट करेगा 1000। तो करंट बैलेंस इज 50,000, जो बैलेंस था उसके अंदर 1000 ऐड कर लिया, 51,000। अब ये फिर से पूछ रहा है प्रेस 1 टू कंटिन्यू, प्रेस 1 एंटर पिन 1 2 3 4, फिर से कुछ एक सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक अभी मैं विड्रॉ करता हूँ, तो मैं 3 पास कर रहा हूँ वैल्यू। अब ये पूछ रहा है इंटर अमाउंट, कितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, 2000। 51 था अमाउंट, 51 माइनस 2000 49,000, तो बैलेंस 49,000। ये फिर से एक बार पूछ रहा है प्रेस 1 टू कंटिन्यू, 1 इंटर इंटर पिन
1 2 3 4। अब मैं फोर्थ ऑप्शन लेता हूँ पिन चेंज करने के लिए, एंटर पिन। मैं पिन लगाता हूँ 5 4 5 6 7 एंटर। अब ये बोल रहा है पिन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट, थैंक यू।